हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में। सो बेसिकली आप लोग जानते ही होंगे कि राम सेतु मूवी में एंडिंग में क्लाइमेक्स सीन है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो उसी क्लाइमेक्स सीन की बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लाइमेक्स सीन की बात करने से पहले मैं इस मूवी की आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली राम सेतु मूवी है उसकी स्टोरी क्या है। जैसे आपको क्लाइमेक्स सीन भी अंत में जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी में बात करना चाहूँगा कि मूवी की शुरुआत में जो अक्षय कुमार होता है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट है जो कि अभी अफ़गानिस्तान में है। एंड अफ़गानिस्तान में आपको पता ही होगा तालिबान का बहुत ज़्यादा दबदबा है। तो वहाँ जब आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के दौरान जब अक्षय कुमार वहाँ पर होता है तो वहाँ तालिबान हमला कर देता है, जिससे अक्षय कुमार और उनकी टीम को वहाँ से भागना पड़ता है। एंड भागने के बाद वो वापस अपने वतन इंडिया आ जाते हैं। एंड इंडिया आने के बाद उसे एक और प्रोजेक्ट मिलता है जो कि एक शिपिंग कंपनी ने द्वारा सरकार द्वारा दिया गया है। एंड उसमें अक्षय कुमार को ये साबित करना है कि राम सेतु जो है वो 7,000 वर्ष पुराना नहीं है एंड इसे भगवान राम द्वारा नहीं बनाया गया है। सो अक्षय कुमार को इन सभी बातों को प्रूव करने के लिए एक शिपिंग कंपनी बहुत सारी सुविधाएं देती है, जिसमें टीम में जैकलिन फर्नांडिस भी इनके साथ में होती है। एंड रिसर्च के दौरान जब अक्षय कुमार धीरे धीरे अपनी रिसर्च चालू करते हैं राम सेतु के बारे में, तो सबसे पहले वो समुद्र के अंदर जाके देखते हैं जहाँ पर राम सेतु बना हुआ है। तो अक्षय कुमार जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो उन्हें पत्थर मिलते हैं, तो वो उसमें से एक पत्थर की खुदाई करते हैं और उस पत्थर को ले आते हैं। एंड जब वो उसकी टेस्टिंग करते हैं तो वो सच में 7,000 वर्ष पुराना होता है। एंड इसके बाद वो और भी क्लूज़ मिलते हैं उन्हें, जैसे कि उन्हें बहुत सारे वहाँ पर और भी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, तो वो भी उनसे भी समझ में आ जाता है कि हाँ ये 7,000 वर्ष ही पुराना है। लेकिन होता क्या है कि मूवी में इनका एक टीम मेंबर जो होता है वो इन्हें धोखा दे देता है। और जैकलिन फर्नांडिस एंड अक्षय कुमार और इसका एक टीम मेंबर और होता है, उन्हें तीनों को एक रिसर्च के दौरान इन्हें समुद्र के नीचे भेजता है और उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि ये प्रूव करे कि राम सेतु जो है वो 18,000 वर्ष पुराना हो। क्योंकि इसका जो बॉस है वो यही चाहता है और सरकार को यही रिपोर्ट पेश करना चाहता है जिससे उसका काम बन जाए। लेकिन अक्षय कुमार जो है वो सच को साबित करने वाला होता है, इसलिए उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन बीच में जब इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो एक आदमी आकर इन्हें बचा लेता है और वापस श्रीलंका के बॉर्डर तक ले जाता है। एंड इसके बाद वो आदमी इन्हें और भी आगे रिसर्च में मदद करता है, जैसे कि आगे और भी क्लूज़ जो कि ये साबित कर सकें कि राम सेतु सच में 7,000 वर्ष पुराना है। तो वो आदमी इन्हें बहुत ज़्यादा मदद करता है आगे श्रीलंका के अंदर। वो सबसे पहले ये साबित करते हैं कि अगर राम है तो रावण भी होगा। तो रावण के बारे में क्लूज़ ढूंढते हैं श्रीलंका में। एंड जब अक्षय कुमार सारे क्लूज़ ढूंढ रहे होते हैं तो जो वो जिस टीम मेंबर ने धोखा दिया था वो वापस आ जाता है और इन्हें फिर से मारने की कोशिश करने लगता है। तो उससे बचाकर ये लोग वापस किसी तरह से श्रीलंका में क्लूज़ ढूंढते हैं। एंड एंड में इन्हें कई सारे क्लूज़ मिल जाते हैं और इन्हें रावण का जो महल था वो उसकी जगह भी मिल जाती है और संजीवनी बूटी भी मिल जाती है। जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में ये साबित कर देते हैं कि जो राम सेतु है वो 7,000 वर्ष पुराना है और राम भगवान द्वारा ही बनाया गया था। एंड अब बात करते हैं क्लाइमेक्स सीन की, जिसका आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे। तो बेसिकली क्लाइमेक्स सीन में होता क्या है, जब अक्षय कुमार सारा अपना काम निपटा कर अपने घर वापस आ जाता है और ये साबित कर देता है कि राम सेतु 7,000 वर्ष ही पुराना है। और तो होता क्या है कि इसका जो अक्षय कुमार का बेटा है वो पढ़ रहा होता है एक बुक जो हनुमान जी की है। तो उसमें जब वो एक लाइन कहता है कि हाँ अंजनी पुत्र, इसलिए तुम्हारा नाम हनुमान, इंद्र ने तुम्हारा नाम हनुमान रखा है। तो वो इस लाइन को पढ़ता है ना, तभी उसे समझ में आ जाता है जो लड़का उन्हें मिला था वहाँ पर जिसने उन्हें समुद्र में जान बचाई थी, उन जैकलिन फर्नांडिस एंड अक्षय कुमार और एक टीम मेंबर और थी। तो इन तीनों की जो जान बचाई थी लड़के ने, उसका नाम भी अंजनी पुष्पम कुमारम था। उसने अपना नाम इसी तरह बताया था, उसने शॉर्ट फॉर्म में एपी कहा था अपना नाम। तो उससे समझ में आ जाता अक्षय कुमार को कि साक्षात हनुमान जी हमारी मदद करने आए थे।
जो उनकी जान बचाई थी वो हनुमान जी ही थे। एंड जब वो इसको फाइंड करता है, मतलब कि क्या होता है कि एपी जो होता है वो एंड ऑफ द जब ये है ना, मतलब श्रीलंका में अपनी खोज कर रहे होते हैं, तो एपी क्या है ना, मर जाता है। क्योंकि जो उनका टीम मेंबर ने जिसने इन्हें धोखा दिया था ना, वो वापस आ जाता है वहाँ पर और इनसे फाइट करने लगता है, जिससे वो बीच बचाव में एपी जो है मर जाता है। तो उसके बाद जो एपी का बैग होता है ना, वो अक्षय कुमार के पास रह जाता है, जिसमें एक बुक होती है, और जिसमें वो एपी कहता था कि है ना, इसमें है ना, मैंने तुम्हारा हिसाब लिख रखा है, और जब भी हमारी ट्रिप एंड हो जाएगी तो मैं इसमें जो भी हिसाब लिखा है वो तुमसे लूँगा, मतलब पैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे पैसे लूँगा। तो इसमें जो कोई भी हिसाब नहीं लिख रहा था, वो लिख रहा था उसमें जय श्री राम बार बार, जय श्री राम, जय श्री राम। एंड जब अक्षय कुमार को ये सारी चीज़ें पता चलती है ना, तो उसे इतना अचंभित होता है, और यही क्लाइमेक्स सीन है जिसे देखकर पब्लिक इतना ज़्यादा शॉक्ड रह गई है ना इस मूवी में। और इस सीन की वजह से ही आई थिंक ये मूवी इतना अच्छा काम कर रही है। इसने पहले दिन ही 15 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमाए। एंड मुझे लगता है ये मूवी और भी आगे जाएगी और अच्छा कलेक्शन करेगी। तो आई होप आपको ये जो क्लाइमेक्स सीन था वो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, जिससे आगे और लोगों को भी पता चले कि ये मूवी कितनी अच्छी है। ठीक है? ठीक है। थैंक यू।